शनि देव की छाया जब आप पे पड़ती है तो हमेशा आपका नुकसान होता है। ये गलत मिथ्या है। सूर्य देव हैं, उनके रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं? आपको पता है हमारे पूर्वजों को बहुत सारी चीजें नासा के पता चलने के पहले से पता है। ना सुना अंग्रेजी की बहुत है। मुझे ये पता है कि इस बंदे को कुछ नहीं पता यार, वो मतलब कि सेंसलेस बातें कर रहा है, मैं कैसे मान लूं। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो है राज भाई बिग ब्रेन को की। तो इसमें अक्षत गुप्ता जी हैं जो कि आज बताएंगे कि 6 टाइम जो है ऐसा हुआ है 6 बार कि जिसमें मतलब कि हिंदुइज्म जो हमारा सनातन धर्म है उसने साइंस को गलत साबित किया है। तो देखते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ऐसी कौन सी चीज़ है जो 6 बार साइंस को गलत साबित कर रही है। तो वो 6 टॉपिक ऐसा बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। पता है आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि शनि देव की जहां भी आप कभी भी प्रतिमा देखेंगे तो वो काले पत्थरों से बनी होती है या काले रंग की होती है। इनफैक्ट शनि देव का पूरा मंदिर भी ज्यादातर जगहों पे काले पत्थरों से या काले रंग से ही रंगा होता है। कारण क्या है? इसके पीछे भी एक कारण है। एक वक्त था जब सूर्य देव की पत्नी उनसे दूरी बना रही थी, उनसे दूर जाना चाह रही थी और वो अपने माता पिता के पास लौट गई। जब वो अपने माता पिता के पास लौटी उसके पहले उन्होंने अपना एक क्लोन तैयार किया, एक प्रतिबिंब जिसका नाम उन्होंने रखा छाया, और उसको समझाया कि सूर्यदेव को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनके आसपास नहीं हूँ। सूर्यदेव को ये बात नहीं पता थी। सूर्यदेव ने छाया को अपनी पत्नी समझ के छाया के साथ जो बच्चे किए उनमें से एक बच्चे का नाम है शनि। छाया मतलब साया, छाया मतलब शैडो। इसीलिए शनि देव जो है क्योंकि वो छाया के पुत्र हैं इसलिए काले हैं। और आपने सुना होगा ये लाइन कि शनि की छाया, शनि की छाया। वो छाया जो है वो शनि की माँ का नाम है। हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं तो ये माना जाता है कि शनि का प्रकोप आप पे माइल्ड होता है, कम होता है। इसीलिए हर घर में हनुमान जी की पूजा सबसे ज्यादा होती है। हर घर में हनुमान चालीसा होता है क्योंकि शनि हनुमान भक्त को उस लेवल का नुकसान चाह के भी नहीं पहुंचा सकते जो बाकियों पे होता है। तो ये है शनि देव जिनकी माँ का नाम है छाया। ये एक कारण है जिसके कारण उनका रंग काला माना जाता है। इसीलिए उनका मंदिर और उनकी मूर्तियां या काले रंग की होती हैं या काले पत्थर से बनाई जाती है। ये एक मिथ्या है। शनि देव की छाया जब आप पे पड़ती है तो हमेशा आपका नुकसान होता है। ये गलत मिथ्या है। शनि देव जब आपके पास आते हैं तो हमेशा नुकसान और तकलीफें लेके नहीं आते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि देव का पूरा जो काल होता है आपके साथ वो 7.5 साल का होता है एट अ स्ट्रेच। 7.5 मतलब 2.5 + 2.5 + 2.5। ये क्या होता है? 7.5 साल का शनिदेव का जो समय है आपके साथ वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है जिसको कहते हैं ढैया। क्या होता है ढैया? ये आपके शरीर में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला 2.5 साल आपके ऊपरी शरीर में होता है जिस समय आप मानसिक तौर से जूझते हैं। डिप्रेशन होना, काम में नुकसान होना और अपसेटनेस होना, परेशान होना, तकलीफें झेलना, गुस्सा आना। तो शनि देव के अंदर आपकी जो जो चीजें उस समय आती हैं वो है आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपकी जीवा। इसलिए गुस्से में गलत बातें निकल के रिश्ते खराब होते हैं। आंखों से आपको जो आपका फ्यूचर दिखता होता है वो काला दिखता होता है। आपको होप कम मिलता है। आपको हर बातों पे ज्यादातर चीजें सुन के नाराजगी होती है क्योंकि आपके कान में हर चीज गलत तरीके से पड़ती है और आपका मस्तिष्क जो है वो आपको ऐसी चीजों से घेर देता है जिसमें आपको होप कम दिखता है और निराशा ज्यादा होती है। सेकंड 2.5 जो आता है वो यहाँ चेस्ट के नीचे से उतर के नीचे के शरीर में जाता है। इस समय पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन साथ में आपको बहुत अच्छा खाने को मिलता है क्योंकि शनि यहाँ से हट चुके होते हैं। वजन बढ़ना, पेट निकलना, और आपको मालूम है कि पेट निकलने से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई। ओबेसिटी इज द किंग ऑफ डिजीजेस। तो ये सब चीजें होता है जब शनिदेव आपके बीच के शरीर में होते हैं। आपको अच्छा खाना मिलता है लेकिन आपका वजन बढ़ता है, आपको पेट की तकलीफें होती है और पेट की तकलीफों से सारा शरीर जुड़ा हुआ है। और तीसरा आता है आखिरी ढैया जो नीचे पैरों पे जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब शनिदेव पैरों पे आते हैं तो आपको शुरू के 5 साल, 2-2.5 साल में जितनी तकलीफें मिली हैं उन सब का निराकरण होता है और आपके पास सुख और समृद्धि आपके चरणों में आ जाती है। इस समय आपको मिलता है जीवन में बहुत सारा ट्रैवल, बहुत सारी फ्लाइट्स, बहुत सारा देश और दुनिया घूमने का मौका और ढेर सारा पैसा।
तो ये जो ढैया है आखिरी वाला, वो ऐसा माना जाता है कि शुरू के जो 2 ढैया हैं उन सब का कॉम्पनसेशन होता है। ज्यादातर लोग शुरू के इन 2 ढैया में ढह जाते हैं, मतलब ज्यादातर लोग जो इसको नहीं झेल पाते हैं उनकी डेथ शनिदेव के इस प्रकोप के बीच में हो जाती है। और ये भी माना जाता है कि अगर आप 7.5 के बीच में आप चले गए तो आपके पुनर्जन्म की शुरुआत पहले उस 7.5 के बचे साल खत्म करने से होगी। मतलब अगर आपके जीवन में उस जीवन में 2 7.5 या 1 7.5 लिखा है तो उसमें ऐड हो जाएगा वो 7.5 का हिस्सा जो आप पिछले जन्म में कवर नहीं कर पाए। शनिदेव की नजर आप पे हमेशा होती है, कभी खुशी से कभी गुस्से से। जब 7.5 का बुरा वक्त चलता है तब के लिए बोला गया है कि शनि की छाया आप पे अच्छी नहीं है, पर उसके अलग अलग काट, उसके निराकरण भी हमारे वेदों और पुराणों में लिखे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा माना जाता है शनिदेव को तेल चढ़ाना। आपको पता है हमारे पूर्वजों को बहुत सारी चीजें नासा के पता चलने के पहले से पता है। जैसे सूर्य देव हैं, उनके रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों को ये पता था कि 7 घोड़े मतलब 7 रंग जो हमको अपनी इन आंखों से नहीं दिखते, मगर सूरज से आने वाली हर किरण में 7 रंग होते हैं, जिसको बाद में हम लोगों ने नाम दिया रेनबो का। इसीलिए सूर्य देव का जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं, ना 5 ना 6 ना 8, 7। उसी प्रकार हमको पता था कि एक मिल्की वे है ब्रह्मांड में, जिसको हम आकाश गंगा के नाम से जानते थे। मिल्की वे नाम मिलने के पहले से हम नासा का इंतजार नहीं कर रहे थे एक टेलीस्कोप बना के हमको दिखाने के लिए कि मिल्की वे क्या होता है। उसी तरह हमको पहले से पता था कि सौर मंडल, जिसको बाद में सोलार सिस्टम के नाम से जाना गया पूरे विश्व में, उसमें 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स। हाँ मुझे पता है अब 8 हैं, प्लूटो जा चुका है, मगर उस समय 9 होते थे। और इसीलिए हमारे परिवारों में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर अच्छे और बुरे काम के अंत में 9 ग्रहों की या तो पूजा की जाती है या उनकी शांति की प्रार्थना की जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे परिवार में जब कोई पैदा होता है तो 9 ग्रहों को देख के कुंडली बनाई जाती है, और जब किसी की अंत्येष्टि होती है, जब किसी का देहांत होता है, देह मतलब शरीर, अंत मतलब अंत, देह का अंत मतलब देहांत होता है, तो भी 9 ग्रहों की पूजा की जाती है आत्मा की शांति के लिए। हम नए घर में गृह प्रवेश करते हैं तो भी हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, उन 9 प्लैनेट्स को शांत करने के लिए, अपने वश में अपनी तरफ रखने के लिए। आपने देखा होगा चावल के 9 ढेर पूजा में, उन ढेरों के ऊपर, हर ढेर के ऊपर एक सुपारी, वो डिपिक्शन होता है उन 9 प्लैनेट्स का। एक समय था जब गलीली और उनके जैसे कई लोग विश्व को और खास करके वेस्टर्न कंट्रीज को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पृथ्वी गोल है और सूरज बीच में, और पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, और सभी को एक नाम दिया गया, वो था एंटी क्राइस्ट। जब वहाँ वो सब चल रहा था तो भी यहाँ इस देश में हम ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड, गोल मतलब गोल। मुझे ये पता है कि उन लोगों को ये सब पता था, मगर मुझे ये नहीं पता है कि मेरे पूर्वजों को, आपके पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को ये सब कैसे पता था बिना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के जो आज है। तो मेरी मदद कीजिए जानने में कि हम कैसे नासा के फॉर्मेशन के भी पहले से अपने हनुमान चालीसा में अर्थ और सन का डिस्टेंस लिख चुके थे। खोजिए, ढूंढिए, पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि मेरे और आपके पूर्वजों को इतने टेक्नोलॉजी के पहले से इस तरीके के जटिल सवालों का जवाब कहाँ से मिला। और ऐसी ही और अनसुनी अनकही आज की वीडियो तो यार देखा ही आपने कि भाई उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बयान किया है कि जो है ना साइंस को रोंग साबित किया हिंदुइज्म ने। मतलब कि साइंस जो है ना वो अपने बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती है जो कि मतलब हिंदुइज्म से वो देखेंगे और उसको फिर टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में उनको पता चलता है हाँ वाकई में ऐसा था। लेकिन वो चीजें पहले से ही हिंदुइज्म में होती हैं, लेकिन वो उनको पहले फिर सर्च करते हैं, फिर वो अपना नाम उनको एक दे देते हैं कि हाँ हमने ये तलाश किया। हालांकि अगर उसको आप देखते हैं डीप जाकर हिंदुइज्म में तो आपको वो जो भगवत गीता या फिर दूसरी बुक्स है उनमें आपको पहले इसके असरात नजर आ रहे होंगे, लेकिन साइंसदान इसको अपना एक मतलब नाम दे देते हैं। हालांकि उन्होंने देखा वहां से होता है, लेकिन वो सर्च जब करते हैं तो फिर उनको हाँ पता चलता हाँ वाकई में ऐसा कुछ था। तो फिर बात तो ये वीडियो थी राज के यूट्यूब चैनल से, जो हिंदुइज्म के रिलेटेड काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और काफी ज्यादा नॉलेजफुल वीडियोस बनाते हैं।
जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ जानने का मौका मिलता है, हिंदुज़म के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है, मतलब सीखने का मौका मिलता है, मुझे जानने का मौका मिलता है कि यार देखिए मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उत्सुकता रहती है नए नए नॉलेज को, नए नए चीज़ें, नए नए तौर तरीकों के बारे में जानने के बारे में, और उसको फॉलो करने वालों के बारे में जानने के बारे में कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज है एक तरीके से अगर देखा जाए। So much interesting. What are you thinking about this video? Comment and tell me. कहानियों को ना सुना करे जिंदगी बहुत है। मुझे ये पता है कि इस बंदे को कुछ नहीं पता यार, वो मतलब कि सेंसलेस बातें कर रहा है, मैं कैसे मान लूँ? मुझे समझ से बाहर में, तो अक्ल से पढ़े है, मतलब अक्ल से हिंदी मतलब उर्दू में कहते हैं ना पढ़े, पंजाबी में पंजाबी का वर्ड है पढ़े, मतलब दूर है, अक्ल से भी दूर है। बहुत ज़्यादा डिटेल थी इसमें, मतलब कोई ऐसी एक आधी चीज़ नहीं थी, 2 3 4 5 ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। आई एग्री, एवरीवन एग्रीज दैट के हिंदुइज्म जो है उसमें जो वेद शास्त्रों में लिखा है, हमने ज़्यादा पढ़े नहीं अनफॉर्चुनेटली, हमें भागवत गीता और रामायण ही अवेलेबल है, तो क्योंकि कराची में हमारी कम्युनिटी। मैं भी यही सोचती थी उस टाइम पे बोलते थे कि मतलब हमारे पूर्वजों के टाइम पे बोलते थे कि मतलब इतना टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न नहीं है, वो लोग इतना मॉडर्न नहीं है हमारी तरह, है ना, तो उन लोगों को इतना कुछ कैसे पता। एग्जैक्टली मैं भी यही सोचती थी कि मतलब उन लोगों को इतना कुछ कैसे पता है, बोलते थे कि मतलब टेक्नोलॉजिकली नहीं थे इतना एडवांस, सो कैसे पता चला। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हिंदुइज्म के बारे में जो इन्होंने बताया है वो मतलब मैंने सोचा पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन जितनी बातें बताई हैं इसमें से मुझे ये जो सूर्य भगवान वाला बताया था कि उसमें 7 ही इनके रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं, तो मतलब ये मुझे नहीं पता था, ये तो अभी इस वीडियो में मुझे जानकारी है, मतलब मिली है इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज मिली है कि भगवान सूर्य के जो है रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं। तो वो 7 कलर को जो है जो मतलब सूर्य से कलर निकलते हैं उसकी रोशनी से, तो वो 7 कलर को डिवाइन कर मतलब इनके जैसा कि अकॉर्डिंग इनके जो ये बोल रहे हैं कि उस हिसाब से 7 कलर हैं वो, तो जो 7 कलर अलग अलग उसके हिसाब से 7 घोड़े हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता चली है, और इसमें रिएक्शन में एक पाकिस्तानी है जो कि बोल रहे हैं कि ये मेरे दिमाग से मतलब परे है ये वो, तो अभी ज़्यादा इसमें गहराई में घुसने की भी इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। ये 1400-1500 साल पहले का ही इनको पता है कि क्या हो सकता है, उसके पहले का इनको कोई वो नहीं है। हाँ यही अगर अभी कोई इस्लामिक बात कर रहा होता तो इनको समझ में आता। तो मतलब इन लोगों की यही एक खासियत है कि मतलब इनके धर्म से रिलेटेड अगर वो बात नहीं होगी, अगर वो किसी दूसरे रिलीजन की होगी तो इनको वो समझ में नहीं आती या उसको ये मानने को राज़ी नहीं होते। तो हम कौन सा बोल रहे हैं भाई, तुम मानो मत मानो यार, हमें क्या लेना देना है, तो वो हमारा है, हमें पता है। और ये बात फैक्ट है भाई कि जो जैसे नासा बना है या दुनिया साइंटिस्ट ने बाद में रिसर्च करना शुरू किया था, तो ये हमारे पूर्वज को कैसे पता, जैसे कि अभी ये बता रहे थे कि पृथ्वी और उस सूर्य की दूरी कितनी है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। 9 ग्रह के बारे में जैसे बता रहे, तो वो तो हमारे मतलब सनातन धर्म में हर घर में होता है, जो 9 ग्रह की पूजा होती है। हम मंदिर में हमारे मतलब 9 ग्रह मोस्टली मंदिर में होते हैं, जो बड़े मंदिर हैं तो उसमें सब में 9 ग्रह की पूजा मतलब कि वहाँ भी हर मंदिर में होता है, तो लोग पूजा पाठ वहाँ भी करते हैं। तो 9 ग्रह जो है ये तो बाद में साइंटिस्ट ने इनको डिफाइन किया, इनको सब कुछ इनके बारे में जो भी रिसर्च किया है, लेकिन ये तो बहुत पहले पुराणों में और जैसे हमारे वेदों में लिखी गई थी। तो आई होप सो वीडियो छोटी थी, लेकिन मैंने कहा कि भाई नॉलेजेबल वीडियो है तो ये आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो इसको जितना हो सके भाई लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि हमारे किसी और भाई के काम आए ये। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.